हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपको जो भी ये दिखाई दे रहा है ना कि बहुत सक्सेस है अपनी ज़िंदगी में, बहुत मुस्कुरा रहा है, बहुत खुश है, तो मान के चलिए कि उसने इसके पहले अपने गम को पालना सीखा होगा। उसने अपने गम को पाला होगा, उससे दोस्ती की होगी और आज जिसके सितारे आपको बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बहुत ऊँचाइयों पे है। उसने ऐसा कैसे कर लिया? उसकी किस्मत इतनी अच्छी है शायद इसीलिए। तो ये बात सही नहीं है, बल्कि ये सही है कि निश्चित ही उसके पाँव में छाला होगा। अक्सर हम लोग ऊपर-ऊपर ही देखते हैं, है ना? ऊपर की दुनिया देखते हैं, किसी की खुशियों को देखते हैं, किसी की सक्सेस को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास नहीं करते और उसके पीछे के जो वजह है वो जानने का प्रयास नहीं करते कि वो इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा है। अगर इस पे हम लोग फ़ोकस करें ना, तो फिर हमें भी अपनी प्रॉब्लम बहुत ही कम लगेगी। अब आप लोगों के जो इस समय प्रश्न बार-बार दिमाग में आ रहे हैं कि इतनी लाइफ़ में चैलेंज क्यों हमें मिल रही है? हम बार-बार चाहते हैं कि लाइफ़ ठीक-ठाक चलती तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते, आगे निकल जाते। तो उसी में और नए-नए एक आपको चीज़ें टास्क मिलते जा रहे हैं, भगवान की तरफ से कि ये करो, अब ये करो। इसीलिए आप जो है ना अपनी मंज़िल को पा नहीं पा रहे। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक रहता, तो आज मैं भी सफल होती। और आप दूसरों को कहते हैं ना कि अपने मन को समझा रहे होंगे एग्ज़ाम्पल दे-दे के कि अगला के जीवन में बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि उसके साथ ये था। अगले के जीवन में वो बहुत ऊपर चला गया, सफल हो गया क्योंकि उसके साथ ये अच्छाई थी। परिवार सब बहुत सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में ला रहे होंगे अपने आप को सांत्वना देने के लिए। लेकिन ये बहुत ही गलत ट्रैक पे आप जा रहे हैं, ठीक है? जब वो इंसान इस दौर से गुज़र रहा था, कोई भी इंसान, आप जैसे अभी जिस दौर से गुज़र रहे हैं, तब उस इंसान के जीवन में भी बहुत प्रॉब्लम आई होगी। अब वही बात है कि उसने उसको हैंडल कर लिया और यही सोच के हैंडल किया कि ठीक है, ये जो टास्क मिला है हमें, ये जो परेशानियाँ आ रही हैं पढ़ाई के साथ-साथ, इसको भी हम करते चलेंगे और पहली बात तो बहुत सारी चीज़ों को हमें इग्नोर करना है। इग्नोर करना अगर आप जान गए, तो आप बहुत अच्छे से फ़ोकस कर पाएँगे अपने गोल पे। तो उसको समस्याएँ कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं भी कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए हमें अपनी पढ़ाई को रोकना नहीं है। बस एक मकसद कि कुछ भी हो जाए अपने जीवन में, कुछ भी हो जाए, जीवन इधर का उधर हो जाए, बहुत बड़े से बड़े मतलब गम मिल जाए, तकलीफ मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है और फिलहाल यही आपको करने की ज़रूरत भी है। जैसे कि अभी परीक्षा आपको ऐसा लग रहा होगा कि नज़दीक है, कुछ तैयार नहीं है, अब हमारा हो ही क्या सकता है, तो इसीलिए इससे अच्छा छोड़ ही दो। हम अभी का अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी नींद चैन को भी त्याग रहे हैं और कुछ अच्छा होने वाला भी नहीं है, होगा तो है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि सीट ही नहीं है, तो कहाँ से होगा? इतना कॉम्पिटिशन है, तो हमारा कहाँ से होगा? बहुत सारे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अपने ऊपर डाउट एक तरह से। आप खुद सोचिए, ईमानदारी से सोचिएगा कि इसी कॉम्पिटिशन में तो कोई ना कोई निकाल लेगा। अब उसकी परिस्थिति आपसे भी खराब होगी। तब वो इंसान ने एक ज़िद पाला होगा कि अब जो है ना मुझे और नहीं झेलना अपनी ज़िंदगी में। अब मुझे निकाल के ही दम लेना है, ये परीक्षा जो भी है, अब अपने दुखों का अंत करना है। और वो कैसे होगा कि बस एक बार जी तोड़ मेहनत करने से। ये जो घुट-घुट के रोज़ का मरना है, इससे अच्छा कि एक ही बार खत्म करो कहानी और जो होगा वो देखा जाएगा। तो वही बात है कि आपको एक चीज़ का और भी डर होता है, हार का, है ना? कि मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों में भी देखा है, लोगों में भी देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब उन्हें ये लगता है कि मैं हारने वाला हूँ, है ना? असफलता का जो डर होता है या उन्हें ये लगता है कि मैंने तो अपना अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया, अब वो अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई और अब इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने बाकी लोगों को दिखा दिया। अब उनका परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो उसको ढकने का प्रयास करते हैं। और ये कह देते हैं कि मैंने परीक्षा ही नहीं दी या मैंने तो मतलब उसको एकदम से डिनाई कर देते हैं कि मैंने तो ये किया ही नहीं। ये बहुत ही खराब तरीका है कि आपको अपने असफलता का डर किसका मतलब क्यों है? आप हारने से डरते क्यों हैं? भाई जीवन आपका है, आप कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हार-जीत लगी रहेगी और आपको दूसरों से क्या लेना-देना कि अगला हमें अच्छे कमेंट बोलेगा, अगला हमें ये कटाक्ष करेगा। देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों पे अगर आप फ़ोकस करेंगे, आपका ध्यान जाएगा लोगों पे कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, तो आपकी एक आदत बन जाएगी। हमेशा आपका ध्यान इसी पे जाएगा कि लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये रखना चाहिए, है ना? ये जैसे लोग जब कटाक्ष करते हैं ना, तो उसको अपने मन में रखना चाहिए। मैंने भी ऐसा किया है। लेकिन हर समय ये सोचना कि लोग अगर मैं ये कदम उठाऊँगी, तो लोग क्या कहेंगे?
अगर मैं ये करूँगी तो लोग क्या कहेंगे? जब आप बार-बार लोगों पे ही फ़ोकस करेंगे ना, तो आप कभी भी अपने ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। इसीलिए बेपरवाह बनना पड़ता है कभी-कभी, ख़ास करके तब जब आप तैयारी कर रहे हैं। आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, तब आपको बेपरवाह बनना पड़ता है। आपको ये सोचना पड़ता है कि लोग कुछ भी बोलेंगे और आप जो कर उसको आपको इससे अच्छा ना कि सुनिए ही मत। अगर कान में आवाज़ जा भी रही है, तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालिए, इग्नोर करिए। उसको दिल तक जाने ही मत दीजिए। यही एक तरीका है सफल होने का। और एक चीज़, अभी जो जब लास्ट का समय चलता है, आप बहुत ज़्यादा किताबों पर फ़ोकस मत करें, बहुत ज़्यादा संख्या की मैं बात कर रही हूँ। किताबों की पे फ़ोकस करना है, नोट्स पे फ़ोकस करना है। बहुत ज़्यादा संख्या है किताबों की, कई किताब आपने रखी है एक ही चीज़ की, एक ही टॉपिक मतलब एक ही जो आपका विषय है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने कई किताबें रखी हैं और आप सोच रहे हैं कि सबको मैं पढ़ डालूँ, तो मैं ये कहूँगी ना कि आपको समय नहीं मिल पाएगा, बाकी चीज़ें छूटेंगी। आप एक ही किताब उठाइए, अच्छी वाली, प्रामाणिक किताब, आपको जो भी लगती है अच्छी, एक किताब उठाइए और उसी को इस तरह से तैयार करिए कि उसमें से कहीं से कोई प्रश्न आए तो मेरा गलत ना हो। एक ही किताब को, प्रामाणिक हो, अच्छी हो और आपको विश्वास हो उस किताब पे और उसी को तैयार करिए। अब आपको ये लालच होने लगता है ना सबको, सबकी बात मैं कर रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें से ना आए, उसमें से आ जाए, उसमें से आ जाए। ठीक है, ऐसा भी होता है कि एक ही किताब से नहीं आती बाकी चीज़ों को, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपका कुछ भी तैयार नहीं है और बहुत कम समय है, एक ही किताब पर फ़ोकस करिए और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बाकी चीज़ भी कवर होती रहेंगी। लेकिन एक किताब ऐसे तैयार होनी चाहिए कि कहीं से उसमें से आए आप मतलब छूटे ना और एक किताब का मतलब ये है कि वो समग्र रूप से सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। जैसे मान लीजिए हिंदी की मैं टीजीटी की बात करूँ, तो हिंदी में जितने भी पार्ट आपके 4 भाग, 5 भाग है ना, 5 भाग। जैसे आपका साहित्य है, व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, संस्कृत है और भाषा विज्ञान है। अब इन सारी चीज़ों को उस किताब के अंदर वो चीज़ समाहित हो, ठीक है? तो आप उसी को अच्छे से तैयार करिए या आपके पास अलग-अलग किताब हो, जैसे भाषा विज्ञान की अलग किताब है, काव्य शास्त्र की अलग है, व्याकरण की अलग है, अलग ही होनी चाहिए। उसका अलग है, साहित्य का अलग है। अगर अलग-अलग किताब है तो एक-एक है ना, इसका मैं बात कर रही हूँ कि एक ही किताब है, अब उसी को अच्छे से तैयार करिए, उस टॉपिक से रिलेटेड एक किताब को ही अच्छे से तैयार करिए। एक टॉपिक से रिलेटेड कई किताबों को मत देखिए अभी, क्योंकि वो चीज़ें कवर नहीं हो पाएँगी और फिर आपका कहीं का नहीं रहेगा, ना ये तैयार हुआ, ना वो तैयार हुआ। तो बस एक किताब पे फ़ोकस करिए, टॉपिक से रिलेटेड एक-एक किताब पे और उससे संबंधित प्रश्न हल ज़रूर करिए। एक टॉपिक का टारगेट लीजिए कि आज मुझे ये अगर पढ़ना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हल करना है। हालाँकि अब जो है समय, जो अब से शुरू किए हैं वो एक टॉपिक एक दिन में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए, ये चीज़ ऐसी है ना कि आपके हाथ में है, कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। अकेले हैं इस जर्नी में, कोई आपका साथ नहीं देगा। देखिए खुशी में सभी लोग साथ देते हैं, लेकिन जब दुःख पड़ेगा तो कोई नहीं आएगा। अब मान के चलिए आपको ऐसा ये अपना कष्टमय समय लग रहा होगा, ये बहुत पीड़ादायी समय है, सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आता है, तो मान के चलिए कि ऐसे समय में सब आपको छोड़ देंगे। कोई आपका साथ नहीं देगा बल्कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए इस सच्चाई को जितना जल्दी जान जाएँगे, दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाएगी और आप अपनी ज़िम्मेदारी से अपने जीवन को बनाने का प्रयास करेंगे। तो करिए, कोशिश करते रहिए, नहीं कुछ करने से अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप प्रयास कर रहे हैं। अगर करते-करते कहते हैं ना कि करत-करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, कितना अगर अभ्यास इतना ज़्यादा किया जाए कि पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, एक कोमल सी रस्सी से, पत्थर जैसे चट्टान जो है ना जिस मतलब इतना कठोर है वो, उसपे एक कोमल सी रस्सी जिसको चाकू से भी काट दीजिए, वो कट जाता है, खींच दीजिए टूट जाता है, वो रस्सी भी बार-बार आती जाती है, पत्थर पे निशान पड़ जाता है, तो इतना ज़्यादा जड़ हम थोड़ी ना हैं, हमारी बुद्धि इतनी जड़ नहीं है। हमारी बुद्धि ऐसी है कि अगर आप थोड़ा-सा भी वर्क उस पे करते हैं ना तो बढ़ती है। जैसे मशीन है ना, जितना ये उसको चलाएँगे तो वो स्मूथ चलती है। मशीन को कोई भी मशीन, साइकिल है आपकी या कोई भी मशीन जो मशीनरी चीज़ है, अगर आप उसको रख देंगे ना, तो वो जाम हो जाएगी। उसमें बार हमेशा उसको देखना, उसको ग्रीस करना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, रेगुलर यूज़ में लाना पड़ेगा। तो वैसे हमारा दिमाग है, जितना ही उसको यूज़ करेंगे उतना ही वो स्मूथ चलेगा, आपका दिमाग फटाक-फटाक काम करेगा। है ना कि तो ये चीज़ करिए। ये मत सोचिए मेरा दिमाग थक जाएगा, ये खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। यही आपको सफलता दिलाएगी और एक दिन आप कहेंगे कि वाह! क्या मैंने अपने ऊपर आपको गर्व होगा कि क्या मैंने मेहनत की। ऐसी सिचुएशन में मैंने ऐसा किया। जैसा कि मैं बोलती हूँ ना, तो आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आप लोग भी प्रेरणा बनेंगे दूसरों के लिए। अपनी सिचुएशन को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचा सकेंगे।
कई लोग आपसे प्रभावित होकर अच्छा काम कर सकेंगे। तो यही तो चाहिए, आप कम से कम अपने साथ-साथ कई लोगों का भला करिए। लेकिन पहले तो अपना भला करना पड़ेगा ना। और बात ये रही कि जैसे आप लोग ये कहते हैं कि अन्याय मेरे साथ होता है, लोग मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, लोग मेरी बेइज़्ज़ती कर देते हैं, मेरे ऐसे बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास। तो आप तो खुद अपनी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। आप खुद अपनी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। अपनी इज़्ज़त तो तब होती है जब अपनी इज़्ज़त की परवाह की जाती है, और अपनी इज़्ज़त आप खुद जब नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा? अब आप कहेंगे कि मैं अपनी बेइज़्ज़ती क्यों कर रहा हूँ? इसलिए बेइज़्ज़ती कर रहे हैं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप तैयारी उस तरह की नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता है कि नहीं होगा तो बेइज़्ज़ती तो होनी ही है। तो ये तो आप ही कर रहे हैं, पहले आप अपनी इज़्ज़त करना सीखिए। अपनी इज़्ज़त, कि मेरी इज़्ज़त की बात है, इसलिए मुझे करना है। आप अपनी इज़्ज़त करेंगे, अपनी वैल्यू खुद देंगे, अपने आप को वैसा बना के रखेंगे, तभी दूसरा देगा। नहीं तो अगला तो तैयार है आपको फजीहत करने के लिए हर समय। चलिए वीडियो लंबा हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, शेयर करने का कुछ भी सब फ्री है ना? तो ये काम कर दिया करिए, मुझे भी अच्छा लगता है। क्योंकि आपको अगर अच्छी चीज़ें यहाँ से, अगर आप ज़रा से भी मेरी बातों से प्रभावित होते हैं, आपको लगता है कि हाँ, यूज़फुल है चीज़ें, तो आप लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच पाएँ। शेयर कर देंगे तो और भी ज़्यादा पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।